हेलो एवरीवन, आपका प्रोबेबिलिटी की क्लास नंबर 11 में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट और कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम चलते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इक्वल टू जीरो। नंबर 2 कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नंबर 3 कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब कि जैसे वेन डायग्राम में समझाया था मैंने, जैसे ये है, ये बी है, ये वाला चांद, ये वाला चांद। ठीक है, इन वाले रिजल्ट्स वेन डायग्राम से ही आएगा। नंबर चार कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 5 कहता है कि प्रोबेबिलिटी बी इफ़ बी सबसेट है ए का। ठीक है, मान लें कोई सबसेट है बी, वो सबसेट है ए का बी। ये बोल दिया बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मान लिया वेन डायग्राम से समझाएंगे हम इसको। ये ए हो गया, ये इसके अंदर कोई बी है। ठीक है, ये पूरा ए है, ये बी है, ये वाला ए है। तो इसके अंदर तो इससे क्या बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, जब ये कंडीशन हो। ठीक है, नंबर 6 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा नंबर 6 ये है एडिटिव थ्योरम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 7 में यही हमने यूनियन के और कुछ फॉर्मूले बताए थे। यूनियन का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नंबर 8 पे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए यूनियन बी बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। नंबर 10, अब नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 कहता है कि इफ़ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हम रख देंगे एडिटिव थ्योरम में। ठीक है, तो इसके पास क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नंबर 11 में क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इन दोनों का सम। अब आगे जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नंबर 12 पे। ये क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर 13 पर चलते हैं हम। नंबर 13, इफ़ ए एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या बन जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, अब आज हमारे पास 14 नंबर पर आती है कंडीशनल थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम जो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हमें पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, नंबर 16 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आएगी। ठीक है, इसके बाद नंबर 17 पे क्या कह रहा है कि 17 पे कह रहा है इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए दूसरे यहाँ पे
आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे बी अपॉन ए आएगा, इसमें ए अपॉन बी था, इसमें बी था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है, दोनों फार्मूले सेम से है। अब 18, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, देन फर्स्ट रिजल्ट बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। अगर बी अपॉन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बनेगा। ठीक है, 19 में क्या कहता है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर दैन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर दैन 0, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इक्वल टू, वो इफ़ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है ये रिजल्ट है तो ये आएगा, ये रिजल्ट है तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। ठीक है, 21 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन सी प्लस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन सी इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सी के। ठीक है, ये 22 कहता है कि बी सबसेट है सी का एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन है 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए लेस देन इक्वल टू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए के। ठीक है, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम क्वेश्चन की और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थ्री इवेंट ए एंड बी, ए बी एंड सी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, ये दे दी 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे दिया 0.5। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, ये दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दी, ए इंटरसेक्शन सी दे दिया 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दे दिया हमारे पास 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो 0.85 के। तो क्या पूछता है, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वो बी इंटरसेक्शन सी की। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या पता है, हमें पता है, हमने पढ़ी थी जनरलाइजेशन ऑफ एडिशन थ्योरम, ये हमने लिख ली। ठीक है, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी 0.8 और जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की दे रखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की दे रखी, हमने ये रख ली। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इससे ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ जाएगा 0.2। ठीक है, हमें कंडीशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है कंडीशन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0.8 से। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन बना ली कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, तो 0.8 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लेस देन इक्वल टू 1, 1 से ऊपर तो जाएगी नहीं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी थ्री इवेंट ऑफ एडिशन थ्योरम वाला फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये बन जाएगा 0.8, हमने वैल्यू रख दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की रख दी हमें, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमें पता नहीं। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की हमें दे रखी है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की पता है। ठीक है, तो हमने ये रख लिया, इसे सोल्व करके हमारा क्या आ गया 1.2 यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हमने 1.2 इन इसमें से घटा दिया,
इसमें से घटा दिया और इसमें से घटा दिया, क्या है ये माइनस के 3.5 आ गए, इसमें से -3, ये माइनस के, ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी P इंटरसेक्शन B। तो रेंज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इसकी रेंज 0.2 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वो लेस देन इक्वल टू 0.35। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसकी रेंज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ हैज़ बीन द ऑब्जर्व दैट ए बॉय इज गोइंग ऑफ टू स्कूल वाई बाय 50% साइकिल से, 30% ऑटो से और जी 10% बाइक से, 10% वॉक से, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एक्सीडेंट बाय द साइकिल A अपॉन C। मतलब कि इसका मतलब क्या है A/C से, मतलब कि वो लड़का गया किसके, एक्सीडेंट हो गया किससे, साइकिल से, एक्सीडेंट हो गया, गया किससे, ऑटो से, ये वाला एक्सीडेंट हो गया और जी गया किससे, ऑटो से, एक्सीडेंट हो गया, गया किससे, बाइक से, एक्सीडेंट हो गया, गया W का मतलब वॉक से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ही मेक्स एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो हम पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकिल की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑटो की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ये 1/2 आ जाएगी क्योंकि 50% दे रखा है, तो ऐसे सोल्व कर लेंगे इसको, ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑटो से गया वो, ये गया किससे, एक्सीडेंट हो गया, साइकिल से गया, एक्सीडेंट हो गया और जी ऑटो से गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10। एक्सीडेंट हो गया कि किससे, बाइक, उससे बाइक से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/10। एक्सीडेंट हो गया वो करते हुए गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/20। ठीक है, तो हमें फर्स्ट में क्या पूछता कि एक्सीडेंट हो ही गया उसका। ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी, हमने मतलब कि वो हो गया किससे, साइकिल से गया। ठीक है, ये हो गया साइकिल से गया और जी एक्सीडेंट हो गया। ठीक, और जी ऑटो से गया, ऑटो से जाने की प्रोबेबिलिटी है, और जी ऑटो से गया और एक्सीडेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, ये ऐसे सोल्व होगा। और जी बाइक से गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, और जी ऑटो से गया और एक्सीडेंट हो गया, उसका वो उससे बाइक से गया, सॉरी, एक बार और समझिए दोबारा से। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी, साइकिल से गया, और जी साइकिल से गया और एक्सीडेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10। ये ऑटो से गया, इसकी प्रोबेबिलिटी, ऑटो से गया उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10। ठीक है, ये बाइक से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/10, और जी बाइक से गया एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 2/10, और जी वॉक करते हुए गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, और जी वॉक करते गया और एक्सीडेंट हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/20। तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 200, ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ इसकी हो जाएगी 40, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगा, ये वाले हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये टोटल बन जाएगा कितना, 51/200, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड में क्या पूछता है, सेकंड में पूछता है कि ही मेक एक्सीडेंट बाई साइकिल, मतलब साइकिल से गया हो और एक्सीडेंट हो गया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक्सीडेंट हो जाए और साइकिल से जाए, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली थी अभी 51, और जी साइकिल से जाने की प्रोबेबिलिटी है 40 वाली पार्ट इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 14/51, 40/51। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।